अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लास्ट लेक्चर में इंक्लेशन का टॉपिक वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने तीन जो फिगर्स हैं वो ड्रॉ की हैं। इसी तरह एक और फिगर है हमारे पास, तो उसके लिए भी ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस ड्रॉ की है। और लेट्स से हमारे पास एक लाइन है। इस केस में लाइन जो है ना वो हम कहते हैं कि वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है, वो लाइन जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो जब वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका मतलब है कि वो एंगल क्या बनाएगी, 90 का बनाएगी ना। ठीक है, तो इस केस में ये जो एंगल होगा ना 90 का, ये हमारे पास इंक्लिनेशन होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, इंक्लिनेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 और 90 के 180 के दरमियान लाया करता है। तो हम इस अल्फा को ना जो यहाँ 0 एंगल है, इसको हम इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन नहीं कह सकते, क्योंकि हमने ये बात कही हुई है कि इंक्लिनेशन हमेशा नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन का होता है, जबकि ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एंगल होता है वो 0 होता है। और बाय अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल मस्ट बी लाई बिटवीन 0 एंड 180। तो इस केस में तो ये तीनों जो केसेस है ना, पहला, दूसरा और ये वाला केस जो है, ये तीनों में ये इंक्लिनेशन है, जबकि इस केस में जो है ये इंक्लिनेशन इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये उसके साथ आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसमें स्टूडेंट आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है इंक्लिनेशन के अलावा भी, कि अगर कोई लाइन जो है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका एंगल 0 होगा, और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका एंगल 90 होगा। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। इंक्लिनेशन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट उसके एंगल की बात कर रहा। तो अगर कोई एंगल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका एंगल 0 होगा, और अगर कोई लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी एंगल जो है वो अल्फा होगी, 90 होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई है स्टूडेंट, इंक्लिनेशन आ गई है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, वो है जी स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। स्लोप और ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। अच्छा जी, क्या हमने कहा कि किसी भी लाइन का जो स्लोप या ग्रेडियंट होता है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने एक क्या करना है, इसकी जो डेफिनेशन है वो डिस्कस करेंगे। और वो क्या है कि व्हेन वी वॉक एन इंक्लाइंड प्लेन, व्हेन वी वॉक व्हेन वी वॉक ऑन एन inclined plane inclined plane we cover horizontal distance। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ना हम रन कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को मतलब जो सीधा होता है उसको हम रन कहेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रन, एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस, एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस। और वर्टिकल डिस्टेंस जो है इसको हम क्या कहते हैं, राइज कहते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, राइज। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या लिखा गया है कि जी व्हेन वी वॉक एन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड आपको पता होता है किस तरह का हमारे पास प्लेन होगा। वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस एट द सेम टाइम। ठीक है, तो लेट्स से इसमें अगर मैं बात करूँ ना हमारे पास कि किस तरह से आएगा, तो इट इज़ हार्डर टू क्लाइम, इट इज़ हार्डर, it is harder to climb
स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन, स्टीपर मतलब जो ज्यादा तिरछा हो, स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन, steeper inclined plane, the measure of steepness, ratio of rise to run, is termed as slope or gradient, or of the inclined path and चले पहले हम इसको देख लेते हैं स्टूडेंट कि ये बात हमने की ना कि इट इज़ हार्डर टू क्लाइंब अ स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, स्टीपर का मतलब क्या है कि जो चीज़ जितनी तिरछी होगी, ठीक है, तो उसको ज़्यादा उतना ही चढ़ना वो हमारे पास टफ होगी। ठीक है, तो मतलब अगर आप पहाड़ की एग्जांपल लेना, तो अगर पहाड़ जो है वो उसकी स्टीपनेस कम है तो हर बंदा इजीली उस पर जो है वो चढ़ जाएगा, क्लाइंब कर सकता है। अगर उसकी स्टीपनेस ज़्यादा हो तो फिर वहाँ पर जो एक्सपर्ट लोग हैं जैसे रॉक क्लाइंबर होते हैं, वो बिल्कुल जो वर्टिकल शेप के जो हमारे पास होती है ना रॉक, उसके लिए ना वो जो क्लाइंबर वगैरह होते हैं, अब उनके पास एक्सपर्टीज़ होती है तो वो उसको जो है वो क्लाइंब कर सकते हैं। ठीक है, वो हर बंदा की बस की बात नहीं होती। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि वो हमारे पास जो चट्टान होती है उसकी स्टीपनेस बेसिकली ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे स्टीपनेस ज़्यादा होती जाएगी उसको क्लाइंब करना क्या हो जाएगा, मुश्किल होता जाएगा, और जब उसकी स्टीपनेस कम होगी तो नॉर्मली हमारे लिए वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।